इन दिनों महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मराठी बनाम हिंदी का विवाद चर्चा का विषय हो गया है। इस पर तमाम नेता सहित लोगों की कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच बिहार पहुंचे मराठी लोगों ने इस विवाद को महज पॉलिटिकल स्टंट बताया है। दरअसल पवित्र स्नान माह में भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा धाम से झारखंड स्थित बाबा धाम के लिए प्रतिदिन लाखों कांवड़िए श्रद्धालु पैदल रवाना हो रहे हैं। इस दौरान कांवड़िया पथ पर महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं ने महाराष्ट्र में हिंदी पट्टी और हिंदी भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को केवल राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि अभी महाराष्ट्र महानगर पालिका का चुनाव है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का काम करवा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों का सम्मान है क्योंकि हम सभी मिलकर रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। कोणत्याच प्रकारचं त्रास नाही, कोणत्याच प्रकारचं काही नाही। सब हिंदी भाषा बोलतो, अपनी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होने की वजह से सब कुछ समझती है। मराठी भाषा क्षेत्रीय भाषा है। हम मराठी क्षेत्र में बात करते हैं हमारे साथ भाई लोगों के साथ में, लेकिन हिंदी भी उतनी चलती है हमारी तरफ। ऐसा कुछ बात होगी जरूरत नहीं है। ये जो कर रहे हैं कौन लोग हैं? ये फालतूपन है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। कारपोरेशन इलेक्शन जो है बॉम्बे के, इस वजह से चालू करा उन्होंने स्टंट है। बस वो इलेक्शन तक सीमित रहेगा, बाद में सब वो भी समाप्त हो जाएगा। और वो प्रॉपर क्षेत्र मुंबई में ही चल रहा है, बाकी महाराष्ट्र में कहीं दूसरी और कहीं पे कुछ नहीं है। और बॉम्बे में सिलेक्ट उनका एरिया, वो एरिया में कर रहे हैं वो शानपना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मराठी यह महाराष्ट्र की मातृभाषा है, तो वो एक क्षेत्र तक महाराष्ट्र में तो चलन सबसे ज़्यादा उसी का रहेगा, मगर हिंदी यहाँ चलन की भाषा है पूरे देश के अंदर और अपनी मातृभाषा है। और आने वाले अभी कॉरपोरेशन की इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ वो ये काबिज करना चाहते हैं वहाँ का गढ़, उसके लिए किया खड़ा गया हुआ ये विवाद है। और ये कुछ समय तक ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई की जान है हिंदी भाषी का। महाराष्ट्रीयन की दुकानदार अगर ओनर होगा तो उसके 99% हिंदी भाषी के लोग नौकर वर्ग है। इसलिए ये विवाद सिर्फ वो एक कुछ समय तक ही है। और ये जो मारपीट है ये वो वहाँ मुंबई में कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में ही है, सीमित है। आते हैं या फिर बिहार के राष्ट्र उनसे भी आपकी मुलाकात होती होगी, कभी ऐसा लगा कि वो लोग किसी तरह की बदतमीजी कर रहे हैं बिहार के लोग, खास करके वहाँ पर किसी तरह? नहीं, वो अपना काम करने आते हैं। वो वहाँ पे कैसा है, रोजगार की कमी रहने की वजह से बिहार से जो लोग आता है मजदूर वर्ग, वो अपना काम करने आते हैं। उनको ये चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पहले खाली पेट आदमी घर से आता है पैसा कमाने के लिए, अपना घर पालन पोषण के लिए, वहाँ ये ज़्यादा की चीज़ है। वो उनको ये चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। क्या संतोष दीक्षित। वहीं बिहार से महाराष्ट्र के टीम में शामिल डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि भाषा विवाद की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना उचित नहीं है और हिंदी का सम्मान सभी राज्य के लोगों को करना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। यहाँ कोई ऐसी विवाद नहीं है। मैं खुद, मुझे याद नहीं मैं कितने वर्षों से इस ग्रुप के साथ जाता हूँ। इतने अच्छे, इतने सरल, इतने मीठे स्वभाव के लोग हैं और सब हम लोग हिंदी में ही आपस में बात करते हैं। पूरी यात्रा ये हिंदी में ही चलती है। हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है। जो हिंदी नहीं भी बोल सकते वो हिंदी समझते ज़रूर हैं। तो हिंदी एक ऐसा कम्युनिकेशन है, माध्यम है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कहीं जाएं पूरे देश में तो हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं। और जो महाराष्ट्र में आज स्थिति बनी है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये आगे चुनाव है महाराष्ट्र में नगर पालिका का, तो यदि जो राज ठाकरे बोल रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, यदि इन पर लोग एतबार ही करते, इन पे लोग भरोसा ही करते, तो इनको सत्ता से क्यों बेदखल कर दिया? ये सत्ता से बाहर क्यों है? यदि महाराष्ट्र के लोग इस तरह के इनके व्यवहार को, इनकी वाणी को, इनके विचार को पसंद करती होती तो इन्हें सत्ता में रहना चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी के कहने के अनुयायी हैं, ये है नहीं, क्योंकि उनका कभी इस तरह का मामला रहा नहीं है। और अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये सब उद्घोष सुन कर पूरा देश आगे बढ़ा है। विविधता में एकता इस देश की
संस्कृति का हिस्सा रहा है और कोई भी इस तरह का विवाद वो बेतुका है। महाराष्ट्र के लोग सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये हिंदी मराठी विवाद आज से ही नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के समय से ही शुरू हुआ था और आज तक समय समय पर अलग अलग नेताओं द्वारा इस पर बयान दिया जाता है। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।